मेरी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही थी। मैं ऐसी कोच में अपने छोटे से सूटकेस के साथ गैलरी में खड़ी ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी ठंडी, मैं झटके से नीचे उतरी। स्टेशन से बाहर निकली तो सवारियों की तलाश में ऑटो रिक्शा वालों की भीड़ जमा थी। शहर में लग रही थी। चौहान लड़की को देखकर 10-12 ऑटो रिक्शा वालों ने मुझे घेर लिया और अपने अपने लहजे से पूछने लगे, बहन जी कहाँ चलोगी? मैडम को जाना है। मैं खामोश ही खड़ी रही, सिर्फ कहीं न जाने का गर्दन हिलाकर इशारा करती रही। कुछ ही देर में भीड़ छत की गई। मैंने अपनी सुराहीदार गर्दन पर देखा। थोड़ी दूर पर एक ऑटो रिक्शा वाला एक किताब लेकर ड्राइवर सीट पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं छोटे छोटे कदमों से उसकी ओर बढ़ी। लोक सेवा आयोग चलोगे? मैंने पूछा। जरूर, उस ड्राइवर ने अपनी किताब बंद करते हुए जवाब दिया। क्या लोगे मतलब? किराया कितना लगेगा? मैंने सूट के फोटो रिक्शा में रखते हुए एस एथनव उसने बताया। ऑटो रिक्शा में बैठ गई और बोली, जल्दी चलो। ऑटो रिक्शा शहर की भीड़ से बाहर निकला ही था कि ड्राइवर ने पूछा, RAS इंटरव्यू देने के लिए आई है शायद आपकी? मैंने छोटा सा जवाब दिया। फिर अगले ही पल मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं इंटरव्यू देने आई हूं? आप पहले तो लोक सेवा आयोग जा रही है, दूसरे इन दिनों इंटरव्यू चल रहे हैं। और क्या? मैंने पूछा। वह नौजवान बोला, आपका पहनावा बता रहा है कि आप किसी बड़े पद के लिए ही इंटरव्यू देने आई है। आज मैं भी। आज नहीं थी क्या तुम भी? मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा कि मैडम, मैंने भी मेन एग्जाम दिया था, सिर्फ 2 नंबरों से रह गया। उसने उदास मन से ऑटो रिक्शा को लोक सेवा आयोग की तरफ घुमाते हुए कहा, आप तो बड़ी होशियार हो। मैं पहली ही नजर में पहचान गई थी कि ऑटो रिक्शा में किताब लेकर पढ़ने वाला कोई साधारण ड्राइवर नहीं होता। तुम्हारा लहजा PM ड्राइवरों जैसा नहीं है। अपने पर्स से ISSO का नोट निकालते हुए मैंने कहा। ऑटो रिक्शा लोक सेवा आयोग के मेन गेट के सामने खड़ा था। मैंने पैसे देते हुए कहा, मैडम, बेस्ट ऑन फ्लक RSB स्लॉट आते हुए। और ड्राइवर ने कहा, थैंक्स। तुम मत कहो, मुझे मेरा नाम प्राची है, और हाँ, मुझे शाम को वापस स्टेशन छोड़ने के लिए आ सकते हो। क्या आने जाने का भाड़ा दे दूंगी तुम्हें। मैंने चेहरे से बालों को हटाते हुए कहा, ठीक है प्राची जी, आपको मैं यहीं मिल जाऊंगा। ऐसे लोग मुझे राहुल करते हैं। ऑटो रिक्शा वाले ने जवाब दिया। ओके। इतना कहकर मैं जल्दी शाम को ठीक 5 o'clock बजे राहुल अपना ऑटो रिक्शा लेकर लोक सेवा आयोग के सामने अपनी अजनबी सवारी को लेने पहुंच गया। कुछ लड़के लड़कियां बाहर निकल रहे हैं। किसी का चेहरा उतरा हुआ था तो किसी का फूलों के माफिक खिला हुआ था। रावण की निगाहें मेन गेट पर लगी थी। आगे तुम पीछे की तरफ से मेरी आवाज सुनकर राहुल एक झटके से खरीदा और बोला, आप, मैं तो कब से मेन गेट की तरफ देख रहा था। राहुल की निगाहें मेन गेट पर लगी थी। आगे तुम पीछे की तरफ से मेरी आवाज सुनकर राहुल एक झटके से खरीदा और बोला, आप, मैं तो कब से मेन गेट की तरफ देख रहा था। अरे, मैं पीछे वाले गेट से निकल आई। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? बहुत ही बढ़िया है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ऑटो रिक्शा में बैठते हुए कहा। मैंने अपना मोबाइल खोला और बोली, अरे यह क्या हुआ है? अब क्या हुआ प्राची जी? जोधपुर वाली मेरी ट्रेन तकरीबन 5 घंटे लेट है। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, प्राची जी चिंता मत करो, आप मेरे घर जाना। मेरा भी घर जाने का समय हो गया। रात को मुझे ऑटो रिक्शा चलाने के लिए स्टेशन ही आना है। आगे नहीं आपको बेवजह तकलीफ होगी। मैंने कहा, ऐसी तकलीफ इस बहाने भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी की सेवा करने का हमें भी मौका मिल जाएगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, मेरे पास मना करने का कोई ठोस बहाना नहीं रह गया था। घर पहुंचकर राहुल अपनी माँ से बोला, मत देखो कौन आया है हमारी। राहुल ने अपनी माँ से मुझको मिलाते हुए कहा। बूढ़ी माँ ने पहले तो पहचानने की कोशिश की, पर अगले ही पल वाघोली बेटी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे पहचानो प्राची जी के। राहुल ने सारी कहानी बता दी। 3-4 घंटे में भी मैं राहुल के परिवार से घुल मिल गई। राहुल गरीब जरूर था, लेकिन होशियार बहुत। मुझको स्टेशन ले जाने के लिए राहुल घर से बाहर आने लगा तो मैंने उससे कहा, मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? राहुल एक पल के लिए ठहर सा गया।
कि तुम फिर से इम्तिहान की तैयारी करोगे और तुम्हें भी कामयाब होना है। मैंने हिम्मत देते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। स्टेशन पर मुझको छोड़ने के बाद राहुल में भी फिर से तैयारी करने की इच्छा जाग गई। आईएएस की तैयारी में जी जान से जुट गया। तकरीबन 1 महीने बाद आ रही इसका नतीजा आया। मैं पास ही नहीं थी, बल्कि तब दिन में आई थी। तब राहुल ने फोन मिलाते ही कहा, है थैंक्स, यह सब माँ की दुआओं और तुम्हारी शुभकामनाओं का नतीजा है। मैंने चाहते हुए। हम 2 साल तक हम दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही। मैं इंडियन बन चुकी थी। अब राहुल की जिंदगी में बहुत बड़ा दिन आया। उसका आईएएस वचन हो गया। मैं तुमसे एक चीज मांगू प्राची, मुझ गरीब के पास तुम्हारे लायक देने के लिए कुछ नहीं है और अभी मेरी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई है, या एक लड़की से शादी कर सकता है? मैंने अजीब सा सवाल किया। क्यों नहीं? अगर दोनों में प्यार हो तो राहुल ने कहा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने साफ साफ बोलो के लिए राहुल चुप रहा है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने धीरे से पूछा कि करता हूं। राहुल हक लाते हुए बोला, दूसरा सपना भी सच हो गया है। कभी उसका पहला सपना प्रशासनिक अधिकारी बनना था और दूसरा सपना था मुझको पाना। आज का दिन उसके जीवन का सबसे यादगार दिन था। तो आपको वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।